हाँ तो डीएस हम लोग आज देख रहे हैं जो कोरोना वैक्सीन बनी हुई है। और दुनिया में कई जो कंपनियां हैं, कई मेडिकल कंपनियां अपनी अपनी वैक्सीन मार्केट में उतार रही हैं, जिसमें स्पुतनिक B5 है, फाइजर है और कोविड-19 है जो कि भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया है। ठीक है। तो हम लोग सबका कंपेरिजन करेंगे एक एक करके। इसमें जो बेस्ट होगा उसको बताया जाएगा। उसमें ये देखा जाएगा हमारे भारत में जो बनी हुई वैक्सीन है वो कितना इफेक्टिव है, कितना कारगर है। तो हम पहले रसिया वाला देखते हैं, ठीक है। क्योंकि रसिया का जो वैक्सीन है वो जब फेज 1 उसका ट्रायल चल रहा था तभी वो मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था। जो वहाँ के पुतिन राष्ट्रपति हैं रसिया की, उनकी बेटी को पहले इसका डोज दिया गया था। ठीक है। तो स्पुतनिक जो 5 है, इसका जो जिस कंट्री में बना है उसका नाम है रसिया। ठीक है। ये रसिया में बना है, ये रशियन कंपनी भी है। ठीक है। इसका रिस्पांस काफ़ी हद तक उस समय जो देखने का मिला मिला था, तो उसका पूरा ट्रायल नहीं हुआ था, उसमें कुछ संशोधन करना था। हालांकि उस समय रोक लग गई थी इस वैक्सीन पर कि इसका पूरा फेज 3 फेज 4 जो भी है वो सबको पार कर लिया जाए। इस समय ये वैक्सीन अंडर ट्रायल चल रहा है फेज 3 में। ठीक है। ये जो है फेज 3 में है, फेज 3। इसमें ये ट्रायल में चल रहा है। दूसरा जो सबसे चर्चा में इस समय जो वैक्सीन है, जो वैक्सीन सबसे ज्यादा चर्चा में हम लोग उसको देखेंगे, उसका नाम है फाइजर। ये फाइजर सबसे ज्यादा चर्चा में है। ये एक यूएसए की कंपनी है, यूएसए यूएसए की कंपनी फाइजर द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है। ये अक्रॉस 25 ठीक है। ये लगभग 25 देशों में भेजा जा चुका है। ठीक है। इसका सबसे जो बड़ी खासियत है, ये mRNA बेस्ट ये बनाया गया है। ये दुनिया का पहला ऐसा वैक्सीन है जो mRNA मीन्स मैसेंजर RNA। ठीक है। अक्सर डीएनए में चेंजिंग करके जो भी बनता है वैक्सीन, डीएनए से संबंधित करके बनता है। ये मैसेंजर आरएनए में बना हुआ है या आरएनए में बनता है, लेकिन मैसेंजर आरएनए में अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी हुई है। ठीक है। इस वजह से ये सबसे ज्यादा खासियत है इसकी। ठीक है। और दूसरी इसकी ये खासियत है कि ये -73 से -75 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है। ठीक है। इतना ज्यादा माइनस टेम्परेचर में इसे रखना हर देश की बात नहीं है। भारत में तो बिल्कुल ये लॉन्च ही नहीं हो सकता। इसलिए लॉन्च नहीं हो सकता कि इतना ज्यादा जो माइनस टेम्परेचर है, कुछ शहरों को छोड़ दिया जाए तो कहीं स्टोरेज इतना बढ़िया नहीं है कि जो -73 डिग्री सेल्सियस पर इसे रखा जा सके। क्योंकि कोई ऐसा सामान ही नहीं है जिसको इतना कम तापमान पे रखा जाए। बहुत ज्यादा हो गया -10 डिग्री सेल्सियस, 20-25। ठीक है। इससे ज्यादा पे नहीं रखा जाता है। इस वजह से ये भारत में लॉन्च ही नहीं हो सकती। हालांकि काफी इस पे बवाल भी चल रहा है। अब तक लगभग से इस पे तकरीबन 200 के आसपास पेशेंट इससे मर चुके हैं। और जो WHO है इस पे अभी तक कुछ बोला नहीं है। वो ऐसे ही बोला है कि मतलब इसका सावधानी से उपयोग किया जाए। ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ कारगर है दवा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब समस्याएं हैं। क्योंकि जो अमूमन कोई भी वैक्सीन है उसका ट्रायल जो हो लगभग 3 से 4 साल तक चलता रहता है, और जो एक ही साल के अंदर लॉन्च करने की वजह से ऐसी समस्याएं आ रही हैं। इस बार हम लोग देखते हैं जो भारत में बनी हुई है, भारत बायोटेक के द्वारा ये बनी हुई है। इसका नाम है कोवैक्सीन। ठीक है। तो ये भारत बायोटेक कंपनी और इसका एक साझेदार है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, ICMR। ठीक है। ये दो कंपनियां मिलकर बना है भारत PHAR, भारत बायोटेक।
भारत बायोटेक, और हाँ एक और है, इसका नाम है इंडियन काउंसिल। इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, रिसर्च। ठीक है, ये दोनों कंपनियां मिलकर के इस कोवैक्सीन जो भारत में चल रही है इसको बनाई है, भारत बायोटेक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इन दोनों का इसमें शेयर है, और ये काफी हद तक जो है लगभग 98% तक ये बहुत बढ़िया इसका परफॉर्म आया है। ठीक है, कुछ केस जो है इसके आए हैं, जैसे इसका एलर्जी आया है। एलर्जी में जैसे खुजली टाइप का, थोड़ा खुजली आ रहा है, या मतलब बेचैनी। ठीक है, लेकिन कुछ ही जगहों पे ऐसा हुआ है, हर जगह नहीं आ रहा है, यानी कि ये फाइजर से तो बढ़िया ही है, फाइजर से ये वैक्सीन अपना बढ़िया है। देखिएगा, अगर आप लोगों का बारी आया है तो आप लोग भी इसको लगवाइएगा। ठीक है, तो यही सब है। अच्छा, ये इसका परफॉर्म मतलब बहुत कम केसेज में ये सब जो बता रहे हैं बहुत कम देखा गया है, इसलिए इस वैक्सीन की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लगभग से 26 से 28 देशों से डिमांड आ चुका है इस वैक्सीन के लिए, जबकि भारत नेबरहुड फर्स्ट, नेबरहुड फर्स्ट। ठीक है, इस पॉलिसी पे काम कर रहा है जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका ये सब शामिल है, जिसमें पाकिस्तान भी लगभग शामिल है, क्योंकि कुछ मेडिकल की चीज़ें होती हैं जिसमें ये दोस्ती दुश्मनी कम देखा जाता है। जो आपदा है उसको देखते हुए पाकिस्तान को भी ये वैक्सीन सप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अभी देखा जाएगा क्या होगा। तो ओवरऑल जो परफॉर्म है ये अपने देश में यानी भारत में जो बनी है, भारत में जो भी बनी है वैक्सीन, कोवैक्सीन, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है और बहुत अच्छी सप्लाई भी है, क्योंकि परफॉर्मेंस इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, लगभग 99% तक एक्यूरेसी देखी गई है। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर।